Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम इनहिबिशन. स्टूडेंट्स, एंजाइम इनहिबिशन के डिटेल में जाने से पहले हम देखते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं. स्टूडेंट्स, एंजाइम आर कंप्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. क्या है? कंप्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है which alter the rate of already initiated biochemical reaction. क्या करते हैं? कंप्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो रेट को चेंज करते हैं एक ऑलरेडी इनिशिएटेड बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को, स्पीड को चेंज करते हैं विदाउट इटसेल्फ बीइंग अल्टर्ड परमानेंटली. और बजाते खुद इसमें चेंज नहीं होते परमानेंटली, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं. जिस तरह स्टूडेंट्स देखो, ये हमारे पास क्या है? एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और इसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है. जनरली हमने इन पिक्चर से रिप्रेजेंट किया है ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट यूज होते हैं काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं. इसी तरह एंजाइम जो कि प्रोटीनियस इन नेचर है, उसकी अगर हम प्रॉपर मॉलिक्यूलर फार्मूला लेके तो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं. इसलिए हम इन पिक्चर्स के जरिए इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो. तो स्टूडेंट्स, हम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं विदाउट एंजाइम तो काफी टाइम लेता है, यानी स्लो रिएक्शन है. अब हम क्या कर रहे हैं? हम एंजाइम के जरिए इसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि ये आसानी से जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. तो जब हम एंजाइम सबस्ट्रेट को मिलाते हैं, रिएक्ट करते हैं, हमारे पास बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए तो ये रिएक्टेंट जो है, जो सबस्ट्रेट है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये एंजाइम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, इसकी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं और एज ए रिजल्ट ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. और एंजाइम जो है वो एज सच हमें दोबारा से मिल जाता है. यानी अब एंजाइम क्या हुआ है? एंजाइम आर कंप्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट. कंप्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है which alter the rate of already initiated biochemical reaction, जिसने एक बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को तेज किया, स्पीड अप किया और without itself being altered permanently. और फिर हमें यही एंजाइम दोबारा उसी फॉर्म में हासिल हुए और ये दोबारा से नेक्स्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेंगे किस चीज में? प्रोडक्ट में. स्टूडेंट्स, ये तो एंजाइम थे. एक्चुअली हमारा टॉपिक आज का है एंजाइम इनहिबिशन. तो एंजाइम इनहिबिशन से क्या मुराद है? किस तरह एंजाइम इनहिबिट होते हैं? स्टूडेंट्स, इनहिबिटर क्या है? सबसे पहले हमें इनहिबिटर का पता होना चाहिए. इनहिबिटर क्या है? सब्सटेंसेस व्हिच इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आर नोन एज इनहिबिटर. इनहिबिटर वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या कर देते हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं, स्लो करते हैं, स्टॉप करते हैं. तो उन सब्सटेंसेस को हम इनहिबिटर कहते हैं. एक बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे पास हो रहा है और उसी बायोकेमिकल रिएक्शन में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद है जिसमें जो एंजाइम हमने यूज किए हैं ताकि ये स्पीड अप हो जाए ये रिएक्शन, तो उन एंजाइमेटिक रिएक्शंस को इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं या स्लो डाउन करते हैं, उनको हम इनहिबिटर कहते हैं. द इनहिबिटर आइदर अटैच्ड कोवेलेंटली टू द एंजाइम और बाइंड टू द एंजाइम थ्रू वीक इंटरैक्शन लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इनहिबिटर क्या करते हैं? या तो कोवेलेंटली अटैच हो जाते हैं एंजाइम्स के साथ, कोवेलेंटली अटैच हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये हमारे पास क्या है? एक इनहिबिटर है. कोवेलेंटली अटैच हो जाते हैं. या क्या करते हैं?
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इनहिबिटर है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, हाइड्रोजन इंटरेक्शन के थ्रू एंजाइम के साथ अटैच्ड हो जाते हैं और यो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। एंजाइम इनहिबिशन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? द प्रोसेस, क्या? वो प्रोसेस बाय विच द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज डिक्रीज्ड, वो प्रोसेस जिसके जरिए एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज किया जाता है, डिक्रीज हो जाती है एंजाइम की एक्टिविटी, आर इनहिबिटेड या इनहिबिट हो जाती है बाय एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। वो सर्टेन सब्सटेंसेस क्या है? इनहिबिटर है। टू द रिएक्शन इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम जो केमिकल रिएक्शन एंजाइम के जरिए परफॉर्म करना चाहते हैं उनमें कुछ सब्सटेंसेस ऐड करें। मसलन मैं कहता हूं कि ये हमारे पास क्या है? इनहिबिटर है, तो कुछ सब्सटेंसेस हम ऐड करते हैं जो इस एंजाइमेटिक रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। इस एंजाइमेटिक रिएक्शन में एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर लेते हैं या स्टॉप कर लेते हैं, तो इस किस्म के फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं और हम टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स हम टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन देखते हैं। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। एक को हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन और एक हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिशन। स्टूडेंट्स रिवर्सिबल इनहिबिशन और इरिवर्सिबल इनहिबिशन से क्या मुराद है? देखो स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल इनहिबिशन में when the inhibitor react and form strong covalent bond with the active site of the enzyme, this is termed as irreversible inhibition। क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास एंजाइम है और इसी एंजाइम का एक्टिव साइट है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक एंजाइम है और इसी एंजाइम का ये एक्टिव साइट है। अब इरिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है? जो इनहिबिटर होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक इनहिबिटर है, वो सब्सटेंस है जो एज ए इनहिबिटर काम करता है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन में यह इनहिबिटर इस एक्टिव साइट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाता है, स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाता है और यो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, इसके एक्टिव साइट को इनहिबिट कर देता है। दिस फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद एंजाइम। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में इनहिबिटर क्या कर लेता है? एंजाइम के साथ ये हमारे पास क्या बना? एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस फॉर्म ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद एंजाइम और दिस कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। इस जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रोड्यूस हुआ इरिवर्सिबल इनहिबिशन के नतीजे में, इसको हम फिजिकल या केमिकल मेथड से दोबारा इससे हम ये एंजाइम रिस्टोर नहीं कर सकते। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, तो इस किस्म के इनहिबिशन को हम इरिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं। अब ये एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक्टिव साइट जो है वो ब्लॉक हो गया, एक्टिव साइट इसका इनहिबिट हो गया। और रिवर्सिबल इनहिबिशन क्या है स्टूडेंट्स? इट इज टेम्पररी टाइप ऑफ इनहिबिशन।
ये क्या है? टेम्पररी टाइप है। इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन द एक्टिविटी ऑफ इनहिबिटेड एंजाइम कैन बी रिस्टोर्ड। इस किस्म के इनहिबिशन में जो एक्टिव साइट होता है, एक्टिविटी जो होती है एंजाइम की, यानी जो एक्टिव साइट टेम्पररी ब्लॉक होता है, उसको हम दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। और द इनएक्टिव एंजाइम कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द सेम एक्टिव फॉर्म थ्रू फिजिकल और केमिकल मेथड्स। इसमें वीक इंटरेक्शन यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एंजाइम है और इसी एंजाइम का ये एक्टिव साइट है। अब इसके साथ इनहिबिटर जो है वो थ्रू वीक इंटरेक्शन लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग अटैच हो जाता है। और अब देखो टेम्पररी ये एक्टिव साइट जो है ये टेम्पररी ब्लॉक हो गया, लेकिन इस एक्टिव साइट को हम दोबारा क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कर सकते हैं। और चूंकि यहां पे क्या पाया जाता है? इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन वीक इंटरेक्शन लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड बिटवीन द एंजाइम एंड इनहिबिटर। इनहिबिटर और एंजाइम के दरमियान वीक इंटरेक्शन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको हम दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। आसानी से इस इंटरेक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इट इज सब डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स। रिवर्सिबल इनहिबिशन को हम कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, अनकॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है। स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से क्या मुराद है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर competes with the substrate for active site। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन में होता है, कंपटीशन करता है। जिस तरह देखो ये हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट, और ये हमारे पास क्या है? एंजाइम। और ये हमारे पास क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम में मौजूद जो एक्टिव साइट होता है उस एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाता है। इट बाइंड टू द सेम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम टू विच द एक्चुअल सबस्ट्रेट बाइंड। ये एंजाइम के एक्टिव साइट उसी जगह से बाइंड हो जाएगा जहां पर सबस्ट्रेट को बाइंड होना था। और एज ए रिजल्ट क्या होगा? हमारे पास देखो दो पॉसिबिलिटी है। एक ये कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए, और ये पॉसिबिलिटी कि एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाए। ये हमारे पास क्या है? एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है। तो देखो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है? इनहिबिटर कंपीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट। अब अगर इसी एक्टिव साइट में
सबस्ट्रेट अटैच हो जाए तो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास ये सबस्ट्रेट जो है इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर इसी सबस्ट्रेट से पहले ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है ये इस एक्टिव साइट के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बनाया तो एक्टिव साइट जो है वो क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर यूं हमारे पास सबस्ट्रेट जो है एंजाइम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते प्रोडक्ट में, तो इस किस्म के इनहिबिटर को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, दिस कैन बी ओवरकम। इस किस्म का मसला अगर है तो क्या कंपटीशन में है इनहिबिटर, यानी एक ही रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर सबस्ट्रेट है, इसके अंदर इनहिबिटर है और इसके अंदर हमारे पास एंजाइम है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से के मसले से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम क्या करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो हम इस रिएक्शन मिक्सचर में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमारे पास जो कोलिजन होगा किस चीज के दरमियान, देखो एक तो हमारे पास सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान, मॉलिक्यूलों के दरमियान, और एक हमारे पास जो है इनहिबिटर और एंजाइम के मॉलिक्यूलों के दरमियान। अब चूंकि सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी यह है कि एंजाइम के साथ इनहिबिटर के कोलाइड होने से पहले, इनहिबिटर के कॉम्प्लेक्स बनने से पहले एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाए और यूं सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। स्टूडेंट्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, इसमें भी इनहिबिटर मिलता है एंजाइम के साथ, लेकिन एक्टिव साइट की जगह पर नहीं बल्कि किसी और जगह पर अटैच हो जाता है। एज ए रिजल्ट एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आता है। एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आए तो इससे एक्टिव साइट क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है और ये हमारे पास एंजाइम है और ये हमारे पास इनहिबिटर है, लेकिन कौन सा, नॉन कॉम्पिटिटिव। अब देखो यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से मुख्तलिफ है। कंपटीशन तो नहीं कर सकता इस एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट के साथ, लेकिन क्या कर लेते हैं, जब ये सबस्ट्रेट कोलाइड होते हैं एंजाइम के साथ, इसी दौरान ये इनहिबिटर भी एक ही रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद है। क्या, एक ही रिएक्शन मिक्सचर में इनहिबिटर भी है, सबस्ट्रेट भी है और एंजाइम भी है। तो जब ये कोलाइड होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, अगर सबस्ट्रेट के कोलिजन से पहले ये इनहिबिटर कोलाइड हुआ और इनहिबिटर ने कॉम्प्लेक्स बनाया किस चीज के साथ, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना, तो ये इनहिबिटर क्या कर देते हैं, देखो ये एक्टिव साइट्स जो है उसको चेंज कर लेते हैं। यहां पर अगर हम ये शेप देख लें तो हमारे पास एक्टिव साइट का ये शेप है, लेकिन जब इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच हुआ एंजाइम के साथ तो एक्टिव साइट का इसी तरह हमारे पास शेप चेंज हुआ और अब ये सबस्ट्रेट जो है ये एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो सकता और एज ए रिजल्ट एंजाइम की एक्टिविटी जो थी वो क्या हो गई, वो इनहिबिट हो गई। तो इस किस्म के इनहिबिशन को हम
नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं, जो कंपटीशन तो नहीं करते सबस्ट्रेट के साथ लेकिन एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं और यो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता, यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है इससे बनने नहीं देता, एक्टिव साइट को यूं डिस्टर्ब कर देता है कि एंजाइम के साथ अटैच हो जाए और ये एक्टिव साइट जो था एक्चुअली एक्टिव साइट की जगह पर इन्होंने कंपटीशन नहीं की बल्कि अदर प्लेस देन एक्टिव साइट पर अटैच होकर एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। स्टूडेंट्स, अनकॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या फर्क है? देखो, नॉन कॉम्पिटिटिव भी एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होता और अनकॉम्पिटिटिव भी एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होता, लेकिन फर्क यह है कि नॉन कॉम्पिटिटिव में एंजाइम सबस्ट्रेट बनने से पहले क्या एंजाइम और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है, दिस इनहिबिटर डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद एंजाइम। रिएक्शन मिक्सचर में एंजाइम मौजूद है और सबस्ट्रेट भी है और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी है, तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होता। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो ये एंजाइम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता, लेकिन जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो तब ये जाकर अटैच हो जाता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी इसके साथ अटैच हो जाता है और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने नहीं देता। ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इस किस्म के इनहिबिशन को हम अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की? हमने एंजाइम इनहिबिशन के बारे में कि इनहिबिटर क्या होते हैं, इनहिबिशन से क्या मुराद है, और टाइप्स ऑफ इनहिबिशन हमने डिस्कस किए। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के बाद आप लोगों के बुक में एक सिंपल सा टॉपिक रहता है, वो है इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एंजाइम। वो आपको असाइनमेंट में दे रहा हो, आप लोग अपने बुक में उसको खुद रीड करें। थ्योरेटिकल टॉपिक है, इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।